मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम टेकेश्वरी लिल्हारे और हमारा चल रहा था हिंदी ग्रामर में संधि। संधि के अंतर्गत हमने संधि के प्रकार पढ़े और संधि के प्रकार में हमने देखा कि स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से हमने वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि ये तीनों संधि पढ़ चुका है। अब हमारा बचा है यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। उसके बाद हम संधि के मेन टॉपिक व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे यण स्वर संधि। यण स्वर संधि बेटा आपकी बाकी संधियों से थोड़ी सी डिफिकल्ट है। आपको इसकी परिभाषा को, इसके नियमों को बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसमें कंडीशंस भी ज़्यादा बनती है। ओके, चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं हम। ई या ई, उ या उ तथा री के बाद कोई भी असमान स्वर आए। असमान स्वर का मतलब होता है कि ई उ और ऋषि को छोड़कर असमान मतलब कि इनके अलावा कोई दूसरा, ठीक है, आए तो ई का य, उ का व तथा री का र हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ई का आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हम प्रत्येक लिखते हैं तो प्रत्येक में अगर हम उसका संधि विच्छेद करते हैं तो प्रति धन एक होता है। जब हम प्रति को अलग करते हैं तो प्रति मतलब त में क्या है, छोटी ई है, तो ये ई हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से जहाँ भी छोटी ई आता है तो ई का य हो जाता है ना। उस प्रकार उसी तरह उ का व हो जाता है। तो उ का व कैसे हो जाता है, जैसे मधु धन आरी, ठीक है, तो मधवारी हो गया। मधु में ध में छोटा उ की मात्रा लग रही है तो छोटा उ ये हो गया। और जब हम उसको साथ में लिखते हैं तो उ हट जाता है, उ का व बन जाता है। उसी तरह रि ऋषि का र बन जाता है, लेकिन कैसा र बनता है, आधा र बनता है। ठीक है, आधा र बनता है। और जब हमने देखा है कि हम कहीं भी जब हिंदी भाषा लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमने कभी नहीं देखा कि र को आधा लिखा जाता है। जब भी र आधा होता है तो क्या बन जाता है, र की रेफ बन जाती है। ठीक है, किसी भी अक्षर के ऊपर र की रेफ बन जाती है तो मतलब जहाँ भी रि ऋषि रहेगा वहाँ रि ऋषि का र बन जाएगा और र की हम क्या लगाएंगे, र की रेफ लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट है आपके लिए। जिन वर्णों में ई, उ तथा री की मात्राएं लगी होती है, ठीक है, जहाँ ई, उ या री की, जैसे मधुआरी में उ की मात्रा लगी है, प्रत्येक में ई लगा हुआ है ना, इसी तरह री लगा रहेगा। तो जहाँ भी ऐसे वर्ण रहते हैं तो वहाँ वे वर्ण आधे हो जाते हैं। ओके, जैसे हमने आपको बताया कि र आधा होगा और फिर र की रेप लग जाएगी, तो वैसे ही ई, उ तथा री की मात्राएं जहाँ भी लगी होगी तो वहाँ वे वर्ण क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। आधे अक्षर के बाद, ये भी आपका एक याद रखने की चीज़ है आपको, मतलब हमेशा तो ऐसा नहीं होता लेकिन 99% ऐसा होता है कि आधे अक्षर के बाद य या व हो तो हमको पहले ही समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आधे अक्षर के बाद य या व आ रहा है तो यण स्वर संधि इसमें होगी। कई बार ऐसा होता है कि शब्द दे दिया रहता है और सिर्फ ये पूछा रहता है कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप उसको देख के भी समझ सकते हैं कि इसमें अगर आधा अक्षर है और आधे अक्षर के बाद में य या व लगा है तो इसका मतलब आप 1 सेकंड में उसका आंसर दे सकते हैं कि ये क्या है, यण स्वर संधि है। ओके, चलिए अब एग्जाम्पल के द्वारा आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें बाकी संधि की अपेक्षा कुछ ज़्यादा कंडीशंस बनती हैं क्योंकि असमान स्वर जुड़ रहे हैं। असमान स्वर तो बहुत सारे हैं, है ना। 11 स्वर में से अ आ ई को ई और उ को ऋषि को छोड़ने के बाद में बाकी जितने भी बच रहे हैं वो सारे असमान स्वर होंगे इनके लिए। तो उन सब के साथ में मिलाकर के हमें यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन मिलती है। ठीक है, ई धन ई बराबर य, हमने आपको बताया कि जहाँ ई रहती है वहाँ पे अगर अ मिल जाए तो य बन जाता है। जैसे परिधन अवेक्षक बराबर पर्यवेक्षक। ठीक है, परिधन अवेक्षक बराबर पर्यवेक्षक। अब देखिए यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी हुई है ना, यहाँ पे
आपकी छोटी की मात्रा लगी हुई है, मतलब ई है, और यहाँ पे क्या है, अ है, छोटी ई है और यहाँ पे अ है, तो ई और अ क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। ठीक है, ई और अ य बन जाएगा, तो ये य बन गया आपका। और जो ये र है, ये पर्यवेक्षक की ऊपर कहाँ चले गई, ऊपर रेफ चले गया। ठीक है, अब अति धन अधिक, तो यहाँ भी देखिए आप छोटी ई है प्लस अ, ई और अ मिला करके क्या बना, य बना। ठीक है, और आपको नियम में ये भी बताया था कि जिन भी अक्षरों में ई या उ या री की मात्रा लगी रहेगी वो अक्षर आधे हो जाएंगे। आपको ये बताया था हमने कि जिन वर्णों में छोटी की मात्रा, छोटा उ की मात्रा या री ऋषि की रेप ये लगा रहेगा वो अक्षर छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप र में मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर आपका र आया। अगर आप इसे लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे आप, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, प र य, व में एक की मात्रा, वे शक। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं पर्यवेक्षक को। चूंकि कभी भी र को आधा नहीं लिखते, इसीलिए र की रेफ कहाँ जाती है, उसके आगे वाले अक्षर के ऊपर, और ये र हट जाता है, ये र रेफ में परिवर्तित हो जाता है। और रेफ को लगाने का, आधा र की जो रेफ है उसको लगाने का क्या नियम होता है कि वो अपने से बाद वाले अक्षर के ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पर्यवेक्षक हो गया। उसी तरह यहाँ पे अति धन अधिक लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए छोटी ई है और अ है। ठीक है, अब यहाँ भी जिसमें ई रहेगा वो वर्ण आधा होना है, नियम अनुसार वो वर्ण आधा होना है, तो यहाँ पे त आधा हो जाएगा क्योंकि त में ई लगा हुआ है। ठीक है, अब ये ई और अ मिला करके क्या बन रहा है, य बन रहा है, ये तो ये य बन गया, और ये त में ई लगा हुआ है, इसीलिए ये त वर्ण आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अत्यधिक। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है ई धन ए। ई धन ए, जैसे यहाँ पे ई और अ मिलाकर य हुआ था, उसी तरह यहाँ ई और ए मिलाएंगे तो य तो होगा, ई के साथ पे जब भी मिलेगा तो य तो बनेगा, लेकिन यहाँ ए दिया हुआ है तो य में क्या लग जाएगी, ए की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे उसी तरह प्रति धन एक, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है ई और धन ए, ई और ए मिला करके बन गया य बन गया, और ए एडी है इसीलिए ए में मात्रा लग जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे त में छोटी ई लगा हुआ है, त में ई लगा हुआ है, नियम अनुसार त में ई लगा हुआ है तो त आधा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रति धन एक बराबर प्रत्येक। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपको बार बार एग्जाम्पल पढ़ने पड़ेंगे। हमने बहुत ही गिन चुन के मैंने आपके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल तैयार किए हैं, और बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। अगर आप इन एग्जाम्पल को बार बार विच्छेद करके देखते हैं और उसे बार बार आप पढ़ के देखते हैं तो आपको बिल्कुल इसके जितने भी आपके डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। बस आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ओके, आपको इसको याद करना पड़ेगा, इसके नियमों को आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है उ धन अ। अब देखिए यहाँ पर ई के साथ में हमने अ को और ए को मिला के देखा, अब हम कर रहे हैं उ और अ को मिला करके। तो आप लोग ये याद रखें कि जब भी ई के साथ में कोई चीज मिलती है, ठीक है, ई के साथ में अ मिलता है तो य बनता है, और जब भी उ के साथ में अ मिलता है, अ तो मिलाना ही है हमें, ठीक है, तो जब ई के साथ में अ मिलाएंगे तो य बनेगा, लेकिन इसी अ को अगर हम उ के साथ में मिलाएंगे तो व बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं मधु धन अरि बराबर मधवारी। हमने आपको बताया था नियम में कि जिस भी अक्षर में ई या उ लगा रहेगा वो अक्षर छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप उ लगा हुआ है ध में, तो ध छोटा हो गया है, और फिर ये उ और अ मिला करके व हो गया है, तो ये क्या बन गया, मधवरी बन गया। अब अ मिलाओ चाहे आ मिलाओ, अ मिलाओ या आ मिलाओ, अगर आप अ मिलाते हैं तो मधवरी हो जाएगा, अगर आप आ मिलाते हैं तो मधवारी हो जाएगा। ठीक है, ई प्लस आ,
या हो जाता है। हमने आपको बताया यहाँ पे ई प्लस अ बराबर य होगा। जब हम ई में ई प्लस अ बराबर अगर य हो रहा है तो ई में अगर हम बड़ा आ मिलाएंगे तो या में भी आ की मात्रा लग जाएगी, इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप इति धन आदि, आदि मतलब कि ये वाला आ, इत्यादि। ठीक है, अब ये त क्यों आधा हो गया? क्योंकि त में हमें छोटी की मात्रा मिल रही है। ठीक है, और जहां भी छोटी की मात्रा मिलेगी वो अक्षर को हमें आधा कर देना है। तो हमने लिखा ई, फिर ये छोटी की मात्रा की वजह से हमने यहाँ पे आधा त लिखा। अब यहाँ छोटी की मात्रा और आ मिलाया तो या बन गया, इत्या हो गया, और द में छोटी की मात्रा दी, इत्यादि। बहुत ही इजी लग रहा होगा आपको। अति धन आचार, अत्याचार। यहाँ भी देखिए आपका त छोटा हो गया है, छोटी की मात्रा और आ मिलाकर के या हो गया है, और चार, अत्याचार। ओके, उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट कंडीशन है आपकी ई प्लस उ, ई प्लस उ। अब देखिए ई में अगर आपने अ मिलाया तो य हो गया, ई में अगर आपने अ में बड़ा आ मिलाया तो या हो गया, ई में अब आप उ लगाएंगे तो य में भी छोटा उ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, ई में आप ए लगाएंगे तो य में ए की मात्रा लग जाएगी। ई में आपने अ लगाया तो य बन गया, ई में आपने आ लगाया तो या बन गया, ई में आपने ए लगाया तो ये बन गया। अब ई में अगर आप उ लगाएंगे तो यू बन जाएगा, ई में अगर बड़ा उ लगाएंगे तो यू बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा आपको। ई के साथ में यहाँ पे अ, आ, ए, उ, ये चारों चीज हमने आपको लगा करके एग्जाम्पल में बताया है। ई के साथ में मिलान करने पर य बन रहा है। बस आपको यहाँ की मात्राओं का ध्यान रखना है कि अगर ए लगाओगे तो ये बनेगा, आ लगाओगे तो या बनेगा, उ लगाओगे तो यू बनेगा। ठीक है, अब ई धन उ बराबर यू बन रहा है तो इसका एग्जाम्पल आप देखिए, इति धन उक्ति, इत्युक्ति। ये छोटी की मात्रा हो गई और ये उ हो गया, तो ये ई और उ मिला करके क्या बन गया? यू बन गया। और त आधा क्यों हो गया? क्योंकि जिनमें भी छोटी की मात्रा रहेगी यानी ई लगा रहेगा, छोटी ई लगा रहेगा, वो वर्ण क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ऊपरी धन उक्त, ये शब्द हम कई बार पढ़ते हैं, उपर्युक्त लिखे हुए, उपर्युक्त दिए हुए के अनुसार करो, है ना। ये हम अक्सर क्वेश्चन में इस वर्ड को पढ़ते भी हैं। तो ये ऊपरी धन उक्त शब्द से मिलकर बना है उपर्युक्त। कई बार आप याद रखिए कि यण स्वर संधि के शब्दों को अधिकांशतः शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उपर्युक्त में अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं कि हमें ये रेफ कहाँ लगानी है। ठीक है, अब देखिए आप इसे अगर लिख के देखते हैं, ठीक है, आप अगर अभी इसे लिखकर देखते हैं तो ये होता है आपका ऊपरी धन उक्त। अब आप इसे जोड़ेंगे तो हमने उ लिखा, प लिखा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? ये छोटी की मात्रा और उ, तो ई और उ मिला करके क्या बन जाएगा? य बन जाएगा, है ना, य बन जाएगा। तो ये हमने य लिख दिया, लेकिन ये उ है तो य में छोटा उ की मात्रा भी लगेगी। अब यहाँ पे र है, ये र क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यहाँ लगना चाहिए आपका र आधा वाला, लेकिन क्या हम आधा र लिखते हैं? नहीं लिखते। अगर हम आधा र नहीं लिखते तो फिर वो कोई गायब तो हो नहीं जाएगा। तो क्या उसका क्या नियम है कि जहाँ भी आधा र लगेगा तो वो आधा र रेप में कन्वर्ट हो जाता है, और वो रेप कहाँ जाती है? उसके आगे वाले अक्षर के ऊपर, मतलब कि ये य के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और फिर ये उ और ये री और ये ई, इतने का यहाँ पर आपका हो चुका है। अब बचा आधा क और त, ये आपका बन गया शुद्ध उपर्युक्त। ठीक है, ऊपरी धन उक्त बराबर उपर्युक्त। यहाँ पर आपकी ई है और यहाँ आपका उ है, मिला करके आपका यहाँ बना यू।
ठीक है। और ये वाला जो र है ये आधा हो गया ई की वजह से और ये चढ़ गया य के ऊपर रेप बन के। ठीक है। अब ई धन उ बराबर यू, तो इसके लिए आप देखिए नी धन ऊन बराबर न्यून। यहाँ पर आपकी ई है और प्लस आपका बड़ा ऊ है, मिलाकर के य में बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी। ओके। इसके बाद आपकी नेक्स्ट कंडीशन है ई धन ए। ई धन ए य तो बनेगा ही, लेकिन ए की वजह से उसमें ए की मात्रा लग जाएगी, ये हमने पहले समझ चुका है। तो ये प्रति धन एक बराबर प्रत्येक हो जाता है। ठीक है। उ धन अ बराबर क्या बनेगा, व बनेगा। जिस प्रकार हमने आपको बताया कि ई के साथ मिलने पर य बनता है, तो उसी तरह उ के साथ मिलने पर, जब उ के साथ में अ मिलता है तो व बनता है। और उसी कंडीशन में जैसे सारी कंडीशन हमने ई के साथ लगाई थी, ई के साथ हमने क्या क्या लगाया था, अ लगाया था, आ लगाया था, उ लगाया था, बड़ा उ लगाया था और ए लगाया था। उसी तरह य में मात्राएं लगती गई थी क्योंकि ई से य बनता है। तो यहाँ पर उ से क्या बनेगा, व बनेगा। और उ के साथ में भी हम आ लगाएंगे, उ लगाएंगे, बड़ा उ लगाएंगे, ए लगाएंगे, तो उसी तरह व में भी मात्राएं लगती जाएगी। जैसे व में अगर हम उ में अगर हम छोटा अ लगाते हैं तो व बन जाता है, उ में अगर हम बड़ा आ लगाते हैं तो वा में भी आ की मात्रा लग जाती है। फिर उ में अगर हम छोटा उ लगाते हैं तो वु हो जाता है, उ में अगर हम ए लगाते हैं तो वे हो जाता है। इस प्रकार से इसमें कंडीशंस आपकी बनती जाएगी। ठीक है। अब उ के साथ हमने अ लगाया तो वह हो गया अनुधन अय बराबर अन्वय। जहां हमने आपको बताया था कि जहां भी ई या उ लगा रहेगा वो अक्षर आपका आधा हो जाएगा, तो नियम अनुसार हमको ये न को क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। और ये उ और अ मिलाकर के व बन जाएगा, तो ये व बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, अनुधन अय बराबर अन्वय। कई बार आपको ये शब्द दिया रहता है और इसका विच्छेद करने बोला रहता है, इसीलिए आपको ये सारे जितने भी हमने एग्जाम्पल अभी पढ़ाए हैं इन सबको आपको रफ में कई बार विच्छेद करके देखने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि विच्छेद करने में अगर आपने गलती की तो वहीं आपके मार्क्स कट जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम संधि तो पहचान लेते हैं कि ये कौन सी संधि है, लेकिन आप विच्छेद करते समय गड़बड़ी कर देते हैं। जैसे अगर आपको ऐसा लगता है कई बार पढ़ने में कि जैसे ये अन्वय लिखा हुआ है तो अधिकांश बच्चे इसे क्या करेंगे, अन धन वय कर देंगे। ठीक है। जबकि ये क्या है, ये व के अंदर उ जुड़ा हुआ है। मतलब यदि हम इसे अलग करते हैं तो व में से उ निकलेगा और अ निकलेगा, है ना। इस व में से उ भी निकलेगा और अ भी निकलेगा। तो ये अ जब निकलेगा तो अ के साथ में य मिल करके अय हो जाएगा और ये उ कहाँ जुड़ेगा, इस न में जुड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, न में छोटा उ की मात्रा बन जाएगी और ये अनु हो जाएगा। अनुधन अय बराबर अन्वय। इस प्रकार से आपको विच्छेद करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुधन अस्ति बराबर स्वास्ति। कैसे हुआ ये छोटा उ और अ मिलाकर क्या बनेगा, उ और अ मिलाकर के व बनेगा, ये तो हम जानते हैं। ठीक है। और ये जो स है ये क्या हो जाएगा, उ की वजह से आधा हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका स्व अस्ति। सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ। यहां पर भी वैसे ही ये उ और ये अ मिलाकर बना व और ये उ की वजह से स हो गया आधा, तो ये हो गया फिर स्वच्छ। ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन है उ में आ को मिलाकर के वा बनाना। ठीक है। जब उ में आ मिलेगा तो व में भी आ की मात्रा लग जाएगी। तो जैसे सुधन आगतम बराबर स्वागतम, मधुधन आलय बराबर मध्वालय। देखिए यहाँ पे उ है और प्लस ये आ है, उ और आ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, वा बनेगा। और ये आधा ध क्यों हुआ, ये आधा ध क्यों हुआ, क्योंकि इसमें छोटा उ लगा है। हमने पढ़ा था कि जिसमें भी ई लगा रहेगा या उ लगा रहेगा वो अक्षर आपको छोटा
छोटा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ध को इसीलिए छोटा कर दिया, ये हो गया मध्वालय। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी उ धन ई बराबर वी। उ के साथ में जब भी ई मिले तो उ के साथ में व तो बनेगा, लेकिन स्वरों के आधार पे उसमें मात्राएं परिवर्तित होती जाएगी, है ना। अब ई लगाया है हमने, जैसे उ लगाया था तो वो हो गया था, अ लगाया था तो व हो गया था, आ लगाया था तो वा हो गया था। उसी तरह हम ई लगाएंगे तो वी हो जाएगा, जब ए लगाएंगे तो वे हो जाएगा। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे आप ले लीजिए अनु धन इत। ठीक है। अनुधन इत बराबर हो जाता है अन्वित। अनुधन इत बराबर क्या हो जाता है? अन्वित हो जाता है, अन्वित। अन्वित कैसे हो गया? देखिए आप, ये आपका उ हो गया और ये आपका ई हो गया। उ और ई मिलकर के क्या बन गया? यहाँ पे व बन गया, और यहाँ पर न है। ठीक है। तो न है तो यहाँ पर छोटा उ की वजह से न आधा हो जाएगा, और जब भी आधे अक्षर के पहले बाद वाले अक्षर में मात्राएं लगनी होती है तो मात्रा कहाँ से लगती है? उसके पीछे से लगती है। इसीलिए ये इस प्रकार से यहाँ पर कंडीशन आपकी बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी उ प्लस ए बराबर वे। उ में ए मिलाएंगे तो वे बनेगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, अनुधन एषण बराबर हो जाता है आपका अन्वेषण। इस तरह से ये तो आप समझ ही गए होंगे। उ धन ए बराबर क्या बना? वे बन गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट कंडीशन है बड़ा उ में आ को मिलाएंगे तो वा बन जाएगा। बड़ा उ में आ को मिलाएंगे, जैसे वधु। वधु में हमने देखा है बड़ा उ की मात्रा लगती है, प्लस आगमन। क्या हो गया? वधु का आगमन हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ध में बड़ा उ की मात्रा लगी है, जब भी उ लगेगा तो ये शब्द क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो हमने ये आधा ध लिख दिया। ठीक है। और छोटा उ और आ मिलाकर क्या बनेगा? व बनेगा। आगमन में बड़ा आ लगा है, इसलिए व में भी आ की मात्रा लग जाएगी, और ये हो गया आपका गमन। तो ये हो गया आपका वधु आगमन। नेक्स्ट आपका है री ऋषि में अ लगाएं तो क्या बनेगा? जब भी री ऋषि लगता है तो उसमें क्या हो जाता है? र बन जाता है। ठीक है। मात्र धन अनुमति क्या हो जाता है? मात्रानुमति, है ना। माँ की अनुमति। ये यहाँ पर आपका क्या है? री ऋषि है, और यहाँ पर आपका अ है, मिलाकर क्या बन गया? र बन गया। ठीक है। तो र बन गया तो यहाँ पे क्या लग गई? त में र की रेप लग गई, रकार लग गया। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है आपकी री ऋषि में आ। तो ये क्या बन जाएगा? जैसे री ऋषि में अ लगाया तो र बना, री ऋषि में आ लगाएंगे तो रा बन जाएगा, रा में आ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है। तो इसका देख लीजिए आप एक एग्जाम्पल, पितृधन आदेश बराबर क्या होगा? पित्रादेश हो जाएगा। इस तरह से भातृधन आदेश बराबर भात्रादेश, भातृधन आज्ञा बराबर भात्राज्ञा, मतलब भाई की आज्ञा, है ना। अब री ऋषि में अगर ई लगाएं तो क्या बनेगा? री बन जाएगा। इसकी भी देख लीजिए आप एक एग्जाम्पल, मातृधन इक्षा बराबर क्या होना चाहिए? मातृक्षा, यानी माँ की इच्छा। तो इस प्रकार से आपको यण स्वर संधि के कंडीशंस आपको याद करनी है। ठीक है। कुछ भी नहीं है, आप इसको 10-20 बार पढ़ के देखिए, और बार बार इसके एग्जाम्पल का विच्छेद करके देखिए। एक कंडीशन आप ये याद रख लीजिए कि ई, उ और री जहाँ भी लगता है, जिस वर्ण में लगता है वो वर्ण हमको आधा कर देना है, और फिर उसके बाद में जहाँ
ई के साथ में कंडीशन बनेगी तो य बन जाएगा, ऊ के साथ में अगर कंडीशन बनती है तो व बन जाएगा, और री के साथ में अगर कंडीशन बनती है तो र बन जाएगा। इतना अगर आप याद रखते हैं तो आप यण स्वर संधि आसानी से कर पाएंगे। और एक चीज़ हमने आपको बताया था कि आधे अक्षर के बाद याद रखने के लिए आपको ये ट्रिक है, कहना चाहिए कि आप याद रखिए कि जहाँ भी आधे अक्षर के बाद में य या व लग रहा है, य या व लग रहा है, तो वहाँ भी आपकी यण स्वर संधि होती है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ओके, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अयादी स्वर संधि। ओके।